हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, स्मार्टफोन ये आज का डेट में लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। आईएनबी मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से इंडिया में 1.2 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूजर्स है, जिनमें से करीब 600 मिलियन के ऊपर स्मार्टफोन यूजर्स है, हुई इज ए बिग नंबर। चाहे कम्युनिकेशन हो या फिर इंटरनेट एक्सेस, नेविगेशन एंड मैप्स, ऑनलाइन लर्निंग, आज स्मार्टफोन के वजह से बहुत सरल और सहज हो गया है। आज आप घर पे बैठ के आपके स्मार्टफोन से कोई भी ई कॉमर्स साइट पे जाके शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो या फिर खाना भी ऑर्डर कर रहे हो। स्मार्टफोन ऑफरिंग यू कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू मैनेज फिनांसेस एंड मेक परचेजेस फ्रॉम एनीवेयर। चाहे सोशल कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट शॉपिंग, उसके जरिए में देश दुनिया में कोई भी खबर आपको स्मार्टफोन के जरिए चुटकी में मिल रहा है। स्मार्टफोन्स इतने सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है तो उसका यूज करना तो अनअवॉइडेबल है आज का डेट में। पर सवाल है कितना यूज करना चाहिए। दोस्तों, आज का डेट में आप कोई भी एज ग्रुप का, पर्टिकुलरली जेनजी, इवन 1 साल का बच्चे को भी मोबाइल का इतना आदत लग गया है कि 1-1.5 साल का बच्चा भी बिना मोबाइल में वीडियो देखते हुए खाना नहीं खा रहा है। स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चा ऑनलाइन क्लास तो कर रहे हैं स्मार्टफोन के जरिए, पर उसके बाद सारे दिन मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं। ऑफिस जाने वाले लोग घर को वापस आने के बाद 2 ऑफिशियल मेल तो डाल रहे हैं स्मार्टफोन के जरिए में, पर उसके बाद सारे रात ओटीटी में वेब सीरीज़ देख रहे हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पे लगे हुए हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोबाइल का इन्वेंशन हुआ था कनेक्ट पीपल टू कनेक्ट पीपल, बट इवेंचुअली इसका एडिक्शन आज इतना हो गया है कि ये हमको रियलिटी से भी डिस्कनेक्ट कर रहा है। डिस्कस करेंगे मोबाइल एडिक्शन आज का डेट में हमारा ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है उसके ऊपर। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस के हिसाब से 0 to 2 ईयर्स, 0 से 2 साल के बच्चे जो है उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए, और 2 to 4 ईयर्स, 2 साल से 4 साल का जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम मैक्सिमम एक दिन में 1 आवर होना चाहिए। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, दे ऑल्सो एंडोर्सेस दिस अप्रोच। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड कर रहा है बच्चों को फिजिकल गेम खेलना चाहिए, इंटरैक्शन में टाइम स्पेंड करना चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं? खुद ओटीटी देखने के लिए, खुद सोशल नेटवर्किंग साइट में एक्टिव रहने के लिए, बच्चे को जल्दी खाना खिलाने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दे रहे हैं। 1-1.5 साल का बच्चा आज का डेट में सभी घर में, ज़्यादातर घर में बिना कार्टून देखे हुए खाना नहीं खा रहा है। 5 से 10 साल उम्र का स्कूल गोइंग बच्चा, जिनको स्कूल से आने के बाद फील्ड में होना चाहिए, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, वो एक्चुअली स्कूल से आने के बाद लीजर टाइम में बिस्तर में पड़े हुए कुछ गेम खेल रहा है स्मार्टफोन में, मोबाइल में। बच्चों का मैक्सिमम मोबाइल एडिक्शन का जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। दोस्तों, ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज करने के कारण बच्चे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि खेलना, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया या फिर और कोई स्पोर्ट्स हो गया, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, व्हिच लीडिंग टू ओबेसिटी इन मैक्सिमम किड्स। और ज़्यादा वेट बढ़ने की वजह से फ्यूचर में बच्चों का टाइप 1 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ रहा है आज का डेट में। सिमिलरली एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन को हम बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप को, हमारा जो नींद है, स्लीप को रेगुलेट करता है। एक स्टडी के हिसाब से मोबाइल स्क्रीन से जो ब्लू लाइट इमिशन होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस कर देता है, जिसके वजह से इंसोम्निया आने की, रात में नींद ना आना जैसा प्रॉब्लम बच्चों में भी
बढ़ रहा है। ये खाली बच्चों में भी नहीं, ये इंसोम्निया अडल्ट में भी, ग्रोन अप अडल्ट में भी तेजी से बढ़ रहा है। 2025 का अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस स्टडी के अनुसार इंक्रीज्ड वीकली स्मार्टफोन यूज में इंक्रीज मायोपिया रिस्क, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिखेगा, इट विल अपीयर ब्लरी। दोस्तों आप लोग सोचिए, क्या हम जेनजी को आने वाला टाइम में कॉनकेव लेंसेज पहनने के लिए तैयारी कर रहे हैं? एक्सेसिव स्क्रीन टाइम खाली मायोपिया नहीं, ड्राई आइज, ब्लर विजन और सरदर्द का भी प्रमुख कारण है। हेडाक यानी कि सरदर्द एक स्टडी के अनुसार जो बच्चे फ्रीक्वेंट मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। अगर आपका बच्चा ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज कर रहा है, आप स्टडी किए होंगे मोबाइल अवेलेबल नहीं होने के टाइम में बच्चा मोबाइल के लिए बहुत एंग्सियस हो जाता है, जैसे कि मोबाइल का नशा हो गया है, उससे एडिक्शन हो गया है। तो एंजाइटी एमंग चिल्ड्रेन कैन बी रीजन ऑफ एक्सेसिव मोबाइल फ़ोन यूज एमंग चिल्ड्रेन। इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन जब बच्चा 5 से 10 साल है, 5 से 15 साल का बच्चा मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट सर्फ करता है, कुछ कुछ कंटेंट उसका डिप्रेशन का भी वजह बन सकता है। एक स्टडी ऐसे भी बोलता है excessive mobile phone use among children can lead to aggression and other behavioral problem among kids also. Major 2018 study found children exceeding 2 hours of daily screen time have 50% higher risk of developing attention deficit hyperactive disorder ADHD, जो कि आज के डेट में आप देखे होंगे बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहा है, दिस ADHD सिंड्रोम। हालांकि स्मार्टफोन एंड सोशल मीडिया डायरेक्टली ADHD नहीं करता है, पर रिसर्च इज लाउड एंड क्लियर, एक्सेसिव डिजिटल मीडिया यूज एम्पलीफाई अटेंशन डिफिकल्टीज एमंग द चिल्ड्रेन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप सब लोग नोटिस किए होंगे, हम सपोज एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो लीजर टाइम में घर का सदस्य कोई किसी का साथ बातें नहीं कर रहा है। छोटा वाला बच्चा अगर है वो कार्टून देख रहा है, बड़ा वाला बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है, और पेरेंट्स मोबाइल फ़ोन में इतना मग्न है जैसे कि वो मोबाइल में कुछ नहीं देखेंगे तो मोबाइल कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी बंद हो जाएगा। दोस्तों पर्सनल कम्युनिकेशन कम होने की वजह से बच्चों बहुत लोनली फील कर रहे हैं, सोशल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, उनका बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग कम होते जा रहे हैं, स्पीच डिले हो रहा है और उनका वोकैबुलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बच्चों में स्पीच डिले का समस्या आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। 10 साल तक, 12 साल तक कोई कोई बच्चा का भी स्पीच में प्रॉब्लम होता है। ये एक्चुअली आप कोई भी स्पीच थेरापिस्ट को पूछेंगे तो बोलेंगे कि मोबाइल फ़ोन मैक्सिमम यूजेस इसका एक रीज़न हो सकता है कि डिलेड इन स्पीच। बच्चों अगर 1 साल के उम्र में, 2 साल के उम्र से मोबाइल फ़ोन देखना शुरू कर दिए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखना शुरू कर दिए, तो वो उनका स्पीच डिले का एक वजह बन सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कुछ हम ऐसे समझते हैं कि अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चे अगर उसको स्टडी करता है तो वो हमारा लिप मूवमेंट को स्टडी करता है और सीखता है। लिप मूवमेंट को स्टडी करके वो सीखता है कि कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। बट जब वो कार्टून देखता है या फिर वो स्क्रीन में कुछ वीडियो देखता है, तब उस वक्त उस टाइप का लिप मूवमेंट उसको नज़र नहीं आता है। एक वजह है, स्पीच थेरापिस्ट ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली कार्टून का जो बोलने का तरीका है और ह्यूमंस का जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, तो इम्पैक्ट अलग अलग पड़ेगा। अगर हम आपस में इंटरेक्शन करेंगे, बच्चा हमारा जेस्चर पोस्चर देखेगा, हमारा बात करने का तरीका देखेगा, हमारा लिप मूवमेंट देखेगा, और वो एक्चुअली यूजफुल होता है उसका स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए। बट वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर लगा रहेगा मोबाइल देखते हुए, कार्टून देखते हुए, तो वो लिप मूवमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच के लिए, वो समझने के लिए उसको डिफ़िकल्टीज हो रहा है। तो बहुत सारे स्पीच थेरापिस्ट का ये ओपिनियन है कि मैक्सिमम एक्सपोजर टू मोबाइल एंड मोबाइल फोन्स वीडियो एक्चुअली लेड्स टू डिलेड इन स्पीच इन मैक्सिमम किड्स इन टूडेज टाइम।
दोस्तों खाली किड्स और जेंजी नहीं, आज के तारीख में बहुत सारे ग्रोन अप अडल्ट्स भी मोबाइल एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे अडल्ट्स का डिसरप्ट स्लीप क्वालिटी के वजह मोबाइल है। मेलाटोनिन हार्मोन सप्रेस की वजह से दोस्तों लैक ऑफ स्लीप इन अडल्ट लीडिंग टू मेनी हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। स्लीप पैटर्न खराब होने की वजह से या फिर डिसरप्ट स्लीप क्वालिटी की वजह से कम 7-8 घंटा ना सोने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आज के डेट में क्रिएट हो रहा है एडल्ट में। जैसे कि ड्राउजी फील करना, टायर्ड लगना, दिन भर इनएक्टिव रहना, इनअटेंटिव रहना। दोस्तों ये सब चीज़ एक्चुअली अडल्ट के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक्चुअली ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ डिसरप्ट स्लीप क्वालिटी। और डिसरप्ट स्लीप क्वालिटी का एक वजह, मैं नहीं बोल रहा हूँ इट इज़ द ओनली रीजन, बट एक प्रमुख वजह मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन एक्सपोजर है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जो मेलाटोनिन को सप्रेस करता है मोबाइल में निकलता हुआ ब्लू लाइट्स, उसके वजह से एक्चुअली स्लीप डिसरप्ट होता है। तो स्लीप डिसरप्ट होने के वजह से अडल्ट में ये सब चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि डिसरप्ट स्लीप पैटर्न बढ़ रहा है। उसके वजह से ड्राउजीनेस फील हो रहा है, टायर्डनेस फील हो रहा है, इनअटेंटिवनेस फील हो रहा है। ये सब चीज़ एक्चुअली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खाली ये नहीं, एक स्टडी के हिसाब से ये फाउंड आउट किया गया है कि कम से कम 7-8 घंटा नहीं सोने से पर्टिकुलरली एडल्ट्स में हाइपरटेंशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। और सेडेंटरी लाइफ की रीजन से टाइप 2 डायबिटीज़ होने की भी बहुत चांसेस बढ़ रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया में अभी इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल बोला जा रहा है। बहुत सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ में सफ़र कर रहे हैं। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन देखना, मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखना, ये सारा चीज़ हियरिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है दोस्तों 2013 में किया गया एक रिपोर्ट के हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से, मोबाइल फ़ोन से अगर आप दिन में 2 आवर से ज़्यादा कुछ देखते हो या सुनते हो, इट लीड्स टू ए मिनिमल हियरिंग लॉस ऑफ 5 to 15 डेसिबल। 2014 में किया गया अनदर स्टडी के हिसाब से मैक्सिमम मोबाइल फोन यूजेस कैन लीड टू हियरिंग लॉस। मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन यूज करने से आप ऑब्जर्व किए होंगे इसका पोस्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि मोबाइल स्क्रीन को देखने के लिए हमको झुक के स्क्रीन को देखना पड़ता है। द मोर यू टिल्ट योर हेड, आपका नेक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो कि शार्प अपर बैक पेन, नेक शोरनेस, क्रोनिक हेडेक का एक रीज़न है। दोस्तों आजकल नेक पेन, आजकल बैक पेन एमंग द एडल्ट्स, पर्टिकुलरली 30 से 45 उम्र का जो एडल्ट्स है, उनके एक्चुअली ये प्रॉब्लम, नेक पेन प्रॉब्लम, बैक पेन प्रॉब्लम, सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब चीज़ एक्चुअली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये आपका आसपास आप ऑब्जर्व किए होंगे। तो मैं नहीं बोलता हूँ मोबाइल स्क्रीन देखना, एक्सेसिव मोबाइल स्क्रीन देखना ये उसका एक वजह है, बट इट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट आप ताकि झुक के मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हो, जब आप मैक्सिमम स्क्रीन देख रहे हो तो वो नेक के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, व्हिच इवेंचुअली लीडिंग टू शार्प अपर बैक पेन और नेक शोरनेस और क्रोनिक हेडेक। 2011 में आईएकेसी की रिसर्च के हिसाब से मोबाइल फ़ोन रेडिएशन कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कि कैंसरस हो सकता है। हालांकि ये कंक्रीट नहीं है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये साइंटिफिकली अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन रेडिएशन कैन बी कार्सिनोजेनिक और नॉट, ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बट बहुत सारे स्टडी के हिसाब से ऐसे बोला गया है कि मोबाइल फोन रेडिएशंस कैन लीड टू ब्रेन ट्यूमर्स एंड अदर ट्यूमर्स। वो मैलिग्नेंट हो सकता है या फिर बेनाइन हो सकता है, बट ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट बहुत सारे स्टडी में ये आया है। बट वो जो भी हो, हम एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन रेडिएशन इज एक्सट्रीमली बैड फॉर हेल्थ। दोस्तों मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन यूजेस, मैक्सिमम इंटरनेट यूजेस इन स्मार्टफोन, उसका जो कंसिक्वेंसेस है, जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है, वो खाली हेल्थ के ऊपर नहीं है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट में आप आज के डेट में देखोगे, आप मेरे साथ एग्री करोगे,
कि उसका वजह मोबाइल फ़ोन है। कभी कभार जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो मोबाइल में बात कर रहा है, या फिर मोबाइल में अगर कार ड्राइव कर रहा है या फिर कोई बड़ा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उस वक्त आप देखोगे बहुत सारे ड्राइवर्स एक्चुअली ड्राइविंग के टाइम में भी इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं या फिर कोई वीडियो वगैरह मोबाइल में देख रहे हैं, which is actually distracting their attention from driving and leading to accident। दोस्तों, तो एंड में हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो पर्पस है ये वो कम्युनिकेशन करना है या फिर इंटरनेट एक्सेस करना है या फिर ऑनलाइन लर्निंग करना है, बट थिंग इज दैट वी हैव टू यूज़ द मोबाइल एज पर द रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज का डेट में स्मार्टफोन का यूजेस और मोबाइल फ़ोन का यूजेस ऑन अवेलेबल है, बट अगर हमको जितना ज़रूरत उतना मोबाइल फ़ोन यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम कुछ नहीं। पर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का यूजेस से हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इजी टू कैरी है और बहुत सारे अगर इंटरनेट वहाँ पे एक्सेस है स्मार्टफोन में तो हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, जब हम उसको मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं जो कि उनका रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके वजह से बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे, ये हमारा ड्यूटी है हमको एक क्या ऐसे समाज हम बनाएंगे जहाँ पे मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन बन जाएगा, जिसके वजह से बच्चों में ओबेसिटी होगा, बच्चे का लोनली फील करेंगे, उनका आंखों में प्रॉब्लम आने के चांसेस है, उनका जो हियरिंग लॉस होने का चांसेस है। हम क्या ऐसे वाला एक सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं? नहीं, हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि जो पर्टिकुलर पर्पस है मोबाइल फ़ोन का उतना यूज करें, उतना इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदेमंद है। पर अगर हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, खाना खाने के लिए हम अगर मोबाइल बच्चों को देंगे तो फिर उसका असर उनके ऊपर पड़ रहा है, नेगेटिव असर पड़ रहा है, स्पीच डिले हो रहा है, ADHD जैसा सिम्टम उनके अंदर डेवलप हो रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, पर्टिकुलरली अडल्ट को। अगर हम हमारा यूजेस कम करें तो बच्चे भी कम यूज करेंगे। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन यूजेस कैसे हमारा हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आज का वीडियो था दोस्तों। तो दोस्तों, एंड में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशन तो कमेंट सेक्शन में जाके सजेस्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।